हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के बारे में। जो थेरेपेटिक और कम्युनिकेशन है, दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं और दोनों के अपने अलग अलग जो है मीनिंग्स हैं, अलग अलग और बहुत ज़्यादा ही जो है कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स जो है निकल के आते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड थेरेपेटिक है वो रेफ़र करता है एक साइंस को, एक आर्ट को, जो कि क्या है, हीलिंग करने में काम करती है, किसी भी चीज़ को हील करने में जो है हेल्प करती है। और ये जो है सीरियसली रेफर टू होता है डिजीज़ के लिए, कि किसी भी डिजीज़ से पेशेंट को ठीक करने में जो है हेल्प करती है। उसके बाद जो वर्ड कम्युनिकेशन है, उसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना और अपनी बात को शेयर करना किसी से। ठीक है, बात को समझना और उसको शेयर करना। तो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि किसी भी डिजीज़ को हील करने के लिए जो भी बातें समझी जाती हैं और बताई जाती हैं, एक दूसरे को शेयर की जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या होती है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की। तो पहले हम देखते हैं, इट इज़ अ पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड द पेशेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक नर्स और पेशेंट के बीच में ही जो है ये इंटरेक्शन होता है, और वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस को लेके। वेयर नर्स फोकसेस ऑन पेशेंट अनमेट नीड्स एंड एम्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू प्रमोट हेल्थ। जहाँ पे नर्स फोकस करती है कि पेशेंट की कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो अब तक उसकी कंप्लीट नहीं हुई हैं, उसको मिली नहीं है, मतलब कहाँ पे लैकनेस चल रही है, क्यों वो डिजीज से सफ़र कर रहा है, वो नीड्स को वो देखती है। और क्या करती है, कलेक्ट करती है वो इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ को ठीक किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू जो है उसको भेजा जा सकता है उस तरफ। ठीक है, सेकेंडली, therapeutic communication is defined as the face-to-face process of interacting that focuses on advancing the physical and emotional well-being of patient. थेरेटिक कम्युनिकेशन को जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फेस टू फेस प्रोसेस होता है। जो भी बात होती है वो फेस टू फेस होती है ना, तो ये फेस टू फेस जो है एक प्रोसेस होता है इंटरेक्ट करने का, और फोकस किया जा सकता है इसकी वजह से जो फिजिकल और इमोशनल जो एडवांसिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से जो है फोकस किया जाता है एक पेशेंट के लिए। फिजिकली और इमोशनली क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है उसका पता लगाया जा सकता है। उसके बाद कुछ गोल्स होते हैं थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इस्टेब्लिश अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, दैट इज़ एनपीआर। जब भी हम थेरेपेटिक कम्युनिकेशन करने जाते हैं तो हम पेशेंट की कंडीशन की, उसकी डिजीज़ के रिगार्डिंग, उसके डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम जो है उससे बात करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एनपीआर यानी कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है वहाँ पे बनता है, इस्टेब्लिश होता है, जो कि बहुत रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब तक वो अच्छे से नहीं बनेगा तो पेशेंट उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह हमें नहीं बता पाएगा। तो टू इस्टेब्लिश अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एनपीआर, ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द पेशेंट्स अनमेट नीड्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। इसके बाद क्या होता है, पेशेंट की जो नीड्स उसको अनमेट हैं उसके लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और पेशेंट की फिजिकल, कि वो कैसा है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसको कहीं चोट वगैरह तो नहीं है। उसके बाद सोशल, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो सोशली कितना एक्टिव है, कैसी चीज़ों को सोचता है। उसके बाद इमोशनल, कि वो कितना इमोशनल है, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके रोने लग जाता है, या फिर वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। या फिर उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, कि वो मेंटली कितना स्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट की कलेक्ट कर सके, और उसको जो है देख सके कि उसकी हेल्थ के लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या नहीं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज हेल्प द पेशेंट टू वेंटिलेट थॉट्स, डाउट्स एंड एनजाइटी। पेशेंट के अंदर जितने भी उसके थॉट्स हैं वो इजीली बता पाए। उसके बाद अगर उसको कोई डाउट है तो वो उसको पूछ पाए, वो शर्माए ना अपनी बात कहते हुए, और उसकी जो भी एनजाइटी है वो भी अपनी जो है बाहर निकाल सके। इसलिए भी जो है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है टीच द पेशेंट अबाउट सेल्फ केयर एंड इन्वॉल्व फैमिली। हम हमेशा पेशेंट को, जब भी हम उसको ट्रीट करते हैं तो हम उसको अपनी केयर कैसे करनी है, सेल्फ केयर कैसे की जाती है, वो हम पेशेंट को सिखाते हैं। और पेशेंट के साथ साथ हम उसकी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, और उसकी फैमिली को भी जो है एक आइडिया मिल जाता है अबाउट सेल्फ केयर। गाइड द पेशेंट टू कोप और रिकवर फ्रॉम इलनेस।
और हम पेशेंट को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे वो अपनी जो उसको डिज़ीज़ है, जो भी उसको इलनेस है, वो उसके साथ कैसे फ़ाइट करके और कैसे उससे रिकवर कर सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। तो ये सारे हैं गोल्स ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन।